रात करीब 2 से ढाई बजे का वक्त बांद्रा के पॉश सोसाइटी में एक 13 मंजिल की बिल्डिंग में टॉप के 4 फ्लोर पर बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान का पेंट हाउस है। वो अपने परिवार के साथ वहां रहते हैं। अचानक से गेहुए से रंग का एक शख्स पास की बिल्डिंग की दीवार फांद कर सोसाइटी में दाखिल होता है। वो सैफ के फ्लैट तक पहुंचने के लिए पाइप का इस्तेमाल करता है और ऊपर चढ़ने के बाद टॉयलेट की खिड़की से 11th फ्लोर से सैफ के फ्लैट में दाखिल हो जाता है। सैफ के घर में मौजूद नैनी उस समय जाग रही होती है। नैनी बाथरूम की लाइट खुले देखकर चौंकती है। वहां से कुछ आवाज भी आने पर वो अलर्ट हो जाती है। जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है तो टोपी पहने एक शख्स पर उसकी नजर पड़ती है। वो घबरा जाती है। शख्स सैफ के छोटे बेटे 4 साल के जहांगीर के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। नैनी तुरंत अलार्म बजा देती है। सैफ के घर में आधी रात घुसा ये शख्स नैनी को अंग्रेजी में चुप रहने की हिदायत देता है और 1 करोड़ रुपए मांगता है। नैनी की हथेली पर चाकू से भी वार करता है। नैनी शोर मचाती है और घर में मौजूद मेड जाग जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। सैफ और करीना बदमाश दौड़े चले आते हैं। घर में मौजूद 2 मेड और 1 असिस्टेंट भी उनके साथ आता है। सैफ घर में घुसे इस घुसपैठिए से भिड़ जाते हैं। वो चाकू से उनकी पीठ और गर्दन पर कई वार करता है। नैनी ने पुलिस को बताया कि जब उसे लगा कि अब आरोपी शख्स तैमूर और जय पर हमला कर सकता है तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके शोर मचाने के बाद ही सैफ अली खान और करीना कपूर भी नींद से जाग गए। खुद को फंसता देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इतने में सैफ अली खान नैनी के पास आए और पूछा कि वो कौन था। इससे पहले कि सैफ अली खान कुछ समझ पाते, आरोपी ने उन पर हेक्सा प्लेट और लकड़ी के टुकड़े से हमला बोल दिया। आरोपी ने करीना कपूर पर भी हमला करने की कोशिश की। हम सभी किसी भी तरह से कमरे से बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद सैफ अली खान के घर में काम करने वाले अन्य लोग भी जाग गए। इसके बाद जब दोबारा आकर उस कमरे के पास गए तो वो बाथरूम के विंडो से भाग गया था। सैफ अली खान को काफी गंभीर चोट लगी थी। उनकी हालत देखकर सभी लोग डर गए। उस समय घर पर कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था। ऐसे में सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम को कॉल किया गया था और मदद के लिए बुलाया गया था। इब्राहिम और उनकी बहन सारा अली खान दोनों उसी बिल्डिंग की 8th मंजिल पर रहते हैं। ऐसे में दोनों जल्दी से ऊपर चले गए। वहीं सारा और इब्राहिम में से किसी को भी परिवार के पास मौजूद ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार को चलाना नहीं आता था, इसलिए वो अपने पिता को ऑटो से ही लीलावती अस्पताल ले गए। इसके बाद एक्टर को सुबह 3:30 बजे हॉस्पिटल लाया गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक बड़ा टुकड़ा फंस गया था, जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ी। अब सैफ अली खान की हालत ठीक है। फिल्मी स्क्रिप्ट सी दिखने वाली ये खौफनाक घटना मुंबई के बांद्रा के पॉश इलाके में गुरुवार को हकीकत में घटी। मुंबई पुलिस के पास दर्ज FIR सैफ अली खान के घर में मौजूद उनकी मेड के दर्ज बयानों के मुताबिक गुरुवार की रात सैफ के फ्लैट में कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड को दहशत में डालने वाली सैफ पर हमले की कहानी क्या ऐसी ही है? पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।